Racism's like, it's not good for you to go through it as an individual, but it's not good to see anybody go through it. So it's more just disappointment. You're disappointed in the way that people, at the fact that people have views like that. You know, partly the main reason is because you don't have them views about anybody else. भाई मार्कस रैशफोर्ड एक लिटरली अब्सर्ड अजीब इंसान है और उसकी जर्नी पिछले 6-7 सालों में जब से वो प्रीमियर लीग का करियर देता आ रहा है तब से बहुत अब्सर्ड रही है। वही एक शायद ऐसा इकलौता प्लेयर होगा जो अब्यूज था बिकॉज ही वाज फीडिंग किड्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब वगैरह इंस्टीट्यूशन पूरा जो ड्रामे हुए थे उस दौरान, जब बोरिस जॉनसन खुद बाहर आके बोल रहा था कि आई वांट टू कांग्रेचुलेट मार्कस जो हासिल कर रहा है विद फीडिंग सो मेनी चिल्ड्रन, तब एज अ इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई प्रोटेक्शन मिली नहीं। उसके बाद सब्सिक्वेंट सीजन्स वगैरह कहानी बहुत लंबी है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक मार्कस रैशफोर्ड की स्टोरी जो कुछ सालों की रही है। इनफैक्ट इतनी क्रेजी, इतनी अब्सर्ड है क्योंकि जब इतना स्टार बॉय कल्चर नहीं बने थे और लोग इतना हाइप अप नहीं करते थे प्लेयर्स को, तब मार्कस रैशफोर्ड 6-7-10 गोल कंट्रीब्यूशन देता था एज अ 17-year-old प्रीमियर लीग सीजन में। वो अब्सर्ड था। जब मार्कस रैशफोर्ड 21 साल का होता है तो 17 गोल 7 असिस्ट वाला एक और सीजन देता है। इस दौरान वो 10 गोल 17 गोल 12 गोल कंसिस्टेंटली 3-4 साल से यूनाइटेड के लिए इतने गोल्स मार रहा था कंसिस्टेंटली। रैशफोर्ड का 21-22 सीजन में उसका नोटेबल डिप आता है जब वो सिर्फ 4 गोल 2 असिस्ट मार पाता है। देन 22-23 सीजन में दोबारा आग लगा देता है एंड स्कोर 17 गोल्स और 5 असिस्ट उसके ऊपर दे। 4-5 सीजन गिव और टेक तुम ले सकते हो ऑफ कंसिस्टेंट आउटपुट यूनाइटेड के अंदर देते हुए। चलो फॉरगेट दिस। मार्कस रैशफोर्ड इस पूरे दौरान यूनाइटेड का सबसे कंसिस्टेंट अटैकर था, सबसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन देता है। इफ आई एम करेक्ट 12th या 8th टॉप स्कोरर है यूनाइटेड की हिस्ट्री का। अपने पूरे करियर में मार्कस रैशफोर्ड 142 गोल्स मार चुका है और कुछ 60 असिस्ट दे चुका है। द नंबर्स आर देयर टू टेल यू भाई। लोग बहुत कहानियां बनाते हैं ऑफ हिज इनकंसिस्टेंसी वगैरह, बट अगर तुम उसे कॉन्टेक्स्ट में रखो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड करती आ रही थी इस पूरे दौरान एंड द काइंड ऑफ फुटबॉल दे वर प्रोड्यूसिंग, और लेट्स बी रियल जो कंसिस्टेंसी उनके बेस्ट प्लेयर्स दे रहे थे, मार्कस रैशफोर्ड वाज लिटरली देयर मोस्ट कंसिस्टेंट एंड सबसे अच्छा प्रोड्यूसिंग अटैकर बाय फार। दिस वाज अ गाय जो कि यूनाइटेड की एकेडमी से निकला था एंड जिसका इंपैक्ट फुटबॉल पे गोज बियॉन्ड योर आईज। क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ अच्छा प्लेयर होना जरूरी नहीं होता, एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी होता है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी खुशी का रीजन सिर्फ ये नहीं है क्योंकि वो फास्ट भागता है, गोल्स मारता है, बैंगर शूट करता है, गोल दूर दूर से आउटसाइड द बॉक्स फिनिश कर सकता है, वो नहीं है रीजन। इट्स बिकॉज कि ही इज अ जेन्युइनली इनक्रेडिबल पर्सन। रैशफोर्ड फुटबॉल में वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटीज है। तुम किसी भी प्रो की बात बोलो रिगार्डिंग रैशफोर्ड, ऑल ऑफ देम हैव ओनली गुड थिंग्स टू से। He's a 19-year-old kid. People forget that, but he's stepping up and taking responsibility at these key moments. He's a 19-year-old kid, but he's a 19-year-old kid in love with football. A kid that finished a training session and stays half an hour more every day to take free kicks and to wait for the opportunity. So it's just his mentality. He works. He's very mature, and let's forget the age because what matters is not the age. ओनाना का इंटरव्यू मुझे याद है कुछ टाइम पहले जब वो बोल रहा था कि भाई रैशफोर्ड के बारे में जो भी मीडिया हंट हुई और जो भी मीडिया ने बोला वो कितना बिजार था व्हेन यू वुड सी हिम इन ट्रेनिंग, और उसकी कमिटमेंट रिगार्डिंग फुटबॉल कितना डिफरेंस था जो उसके बारे में बोला जाता था बाहर मीडिया वगैरह में। एंड इस पूरे दौरान रैशफोर्ड वाज नॉट रियली प्रोटेक्टेड। ऐसा कभी हुआ नहीं कि यूनाइटेड ने एज अ क्लब कभी स्टैंड लिया और रैशफोर्ड को प्रोटेक्ट कर। यूनाइटेड लेजेंड टेडी शेरिंगहम कुछ टाइम पहले आके बोलता है कि भाई ही डज नॉट डिजर्व अ मूव टू बार्सिलोना। लाइक जो भी वो कर रहा है रिगार्डिंग गोइंग आउट ऑफ द क्लब बहुत बुरा है एंड ही डज नॉट डिजर्व। जब रैशफोर्ड क्लब में था तब भी ही वाज हाउंडेड ओवर, और जब अब रैशफोर्ड क्लब से छोड़ के जाना चाह रहा है ही इज आल्सो हाउंडेड ओवर। रैशफोर्ड के साथ हुआ है जो यूनाइटेड में, वो मेरे को थोड़ा अनफेयर लगता है। रियलिटी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लिश फुटबॉल इन जनरल उनका फायदा हुआ है क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड जैसा प्लेयर और एज अ पर्सन वो इंग्लिश फुटबॉल के अराउंड ब्रॉट अप हुआ है और वो यहाँ पे इतने मिनट्स खेला है। एस्टन विला के एकेडमी रिक्रूट्स की फोटो फेमस हुई थी क्योंकि वो रिक्रिएट कर रहे थे रैशफोर्ड की सेलिब्रेशन। ये जोक नहीं है भाई, रैशफोर्ड का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ यंगर जनरेशन और प्लेयर्स लुकिंग अप टू देम रियल है। और अगर तुम्हें अभी लगता है कि ये तो चल फोटो वाली बात है, दिस इज नॉट रियली रियल,
लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्टीव एंगूरा करके एक यंग फ्रेंच सेंटर बैक है, इफ आई एम करेक्ट, वो ले हावरे की अकेडमी से खेलता है। एंड आई रिमेंबर रीडिंग उसका इंटरव्यू एंड हिम मेंशनिंग मार्कस रैशफोर्ड। फुटबॉलर्स लुक एट फुटबॉलर्स भाई, तुम अगर किसी भी हाफ डिसेंट फुटबॉलर से जाके पूछोगे तो दे विल टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड एंड इट डज मीन अ लॉट। रैशफोर्ड इज नॉट जस्ट सम गाय जो ऐसे उठा के ला दिया और उसने कुछ कर दिया हो। देयर वाज अ टाइम जब पीएसजी का प्रेसिडेंट नासिर अल खलीफी ओपनली सैलिवेट कर रहा था मार्कस रैशफोर्ड इस प्रीटेंस पे कि रैशफोर्ड माइट मूव टू पीएसजी ऑन अ फ्री। Everybody was willing for this guy. This is not a bum जो बार्सिलोना ऐसे ही साइन कर रही है लोन डील पे कि कोई दुनिया उसे लेना नहीं चाहती। मार्कस रैशफोर्ड की सीवी, उसकी बिग गेम परफॉर्मेंसेस जो उसने प्रीमियर लीग में उखाड़ा है, वो बोलता है दिस इज अ प्लेयर हु डिजर्व्स टू प्ले एट अ टॉप क्लब, हु डिजर्व्स टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। इस आदमी को दिखाना चाहिए भाई, दिस इज वेयर ही बिलोंग्स। बट रिगार्डिंग इस साइनिंग सबसे बड़ा डाउट, अब ठीक है एवरीबडी नोज कि रैशफोर्ड के रन्स बहुत अच्छे हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लास्ट लाइन अब्यूजर। लिटरली मैंने इन फुटबॉल में तुम देखोगे कितने फुटबॉलर्स हैं जो लास्ट लाइन को बिल्कुल ठोक सकते हैं विद वेराइटी ऑफ रन, सेंटर बैक्स के बीच, फुल बैक्स और सेंटर बैक्स के बीच में आके, मिडफील्ड हाफ स्पेस में रिसीव करके, अलग अलग सिचुएशन में वाइल रिसीविंग रनिंग बॉल। बाय द वे ऐसी सिचुएशन, उसका गेम देखना अगेंस्ट बार्सिलोना, इतनी बार रनिंग बॉल रिसीव करता है स्ट्राइड में एंड मेक्स इट स्टिक, मेक समथिंग हैपन। ये क्वालिटी ऐसी वो नहीं होती, फेक क्वालिटी नहीं है, दिस इज रियल, दिस इज हाउ रियल एक्चुअल फुटबॉलर्स की जो क्वालिटी दिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ एक एक्चुअल डाउट है रैशफोर्ड की साइनिंग पे, और वो इसका लाइक लोग बहुत बात करते हैं इसकी कि उसका वर्क रेट भाई इज नॉट रियली कमिटेड। ये कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए करना नहीं चाहता था। एंड देन यू वुड फाइंड क्लिप्स जहां पे मार्कस रैशफोर्ड का मुझे लगता है वर्क रेट वगैरह ओवरलुक हुआ है। ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जो तुम निकाल सकते हो पिछले कुछ सीजन में, जब रैशफोर्ड भाई अकेले भागता है डिफेंड करने के लिए सिचुएशंस को और फिर वापस ऑफेंसिव रन्स भी देता है। तो भाई एंड ऑल ऑफ दिस ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रांजिशन हैपेंस इन अ फ्लैश, क्योंकि रैशफोर्ड ये सारी चीज एक बहुत ही तगड़ी पेस पे कर सकता है। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट यू टू सी। मेरे को बहुत मुश्किल से ये नंबर्स मिले बट आई गॉट देम नंबर्स, 22-23 सीजन के ये नंबर्स हैं। मार्कस रैशफोर्ड ने इन 2 गेम्स में अगेंस्ट लिवरपूल एंड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड जो ऑफेंस में इंटेंसिव रन्स बनाए थे वो 73 थे फॉर लिवरपूल एंड 42 फॉर ब्रेंटफोर्ड। सेम इंटेंसिव रन्स इन डिफेंस रैशफोर्ड ने बनाए थे 36 अगेंस्ट लिवरपूल एंड 25 अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। पहली चीज ये जानने की होगी कि भाई ये दीज नंबर्स आर एक्चुअली गुड, लाइक अगर तुम बाकी अटैकर्स वगैरह से भी कंपेयर करो। दूसरी चीज कि लिवरपूल वाले गेम में फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ आई एम करेक्ट बहुत कम पोजीशन था, 30-35% ही पोजीशन था पूरे गेम में। ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में ऑब्वियसली यूनाइटेड के पास ज्यादा पोजीशन था, तो यू सी लेसर नंबर ऑफ इंटेंसिव रन्स, उतने रन्स मारने की जरूरत नहीं है। और टोटल डिस्टेंस भी जो रैशफोर्ड ने इन दोनों गेम्स में कंप्लीट किया था वो कम था। लिवरपूल में ही रन 10.6 किलोमीटर्स एंड ब्रेंटफोर्ड में 7.6 किलोमीटर्स। तो एक फर्क है। द परसेंटेज ऑफ टाइम जो उसने स्पेंड किया था वाइल रनिंग, लिवरपूल में 21% एंड 16% अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ना ज्यादा वॉक किया एंड गेव लॉट्स ऑफ इंटेंसिव रन। अब पता है क्या है, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि डिफेंसिवली ट्रैक बैक वगैरह उसकी लाइक उसका डाउट आएंगे एंड टू बी फेयर लाइक रैशफोर्ड इज नॉट द बेस्ट हार्ड वर्कर, ही इज नॉट गोइंग टू बी योर पेड्रो कि वो जो जाएगा पूरी दिहाड़ी मारेगा, ही वोंट डू इट। एंड टू अंडरस्टैंड इट, टू ट्रूली ग्रास्प इट कि ये भी एक प्लेटफॉर्मिंग इशू है। तुम्हारी टीम में या तो तुम सब पर ट्रांजिशनल थ्रेट्स रख सकते हो जो ज्यादा डिफेंड कर लेंगे बट उतनी स्पीड में फ्लैश फ्रॉम ऑफेंस टू डिफेंस या फिर डिफेंस टू ऑफेंस ये वाला ट्रांजिशन क्विकली करेंगे नहीं, या फिर तुम ऐसे प्लेयर साइन कर सकते हो जो कि ट्रांजिशनली ये सारी चीजें बहुत एक पेस पे करेंगे। उनकी बॉडी है, दे आर डिजाइंड फॉर दोज हाई एक्सप्लोसिव एक्शन एंड ऑल ऑफ दीज रिक्वायर स्टैमिना। इस सब में भी प्लेयर्स की एंडोरेंस आती है। सम प्लेयर्स आर बिल्ट फॉर दैट लॉन्ग रन, they can run for a lot of time and they can sustain एक तगड़ा technical output while running so much. कुछ players are built like that. Everybody, सबकी body different है। मार्कस रैशफोर्ड की body is not the same. उसकी body is built for बहुत ही overflow वाले explosive dedicated actions. Marcus Rashford can give you भर के runs. He can give you those runs at a very high pace. एंड ही कैन डू इट जब लमीन बॉल डाल रहा होगा, पेड्री बॉल डाल रहा होगा, रफीनिया बॉल डाल रहा होगा। 3 ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स यूरोप में लास्ट सीजन। दिस इज व्हाट रैशफोर्ड इज कमिंग हियर फॉर। ही इज नॉट कमिंग हियर टू डिफेंड। मेरे को ये आर्गुमेंट कभी भी पसंद नहीं आती जब बहुत सारे अटैकर्स को रिड्यूस करा जाता है उनके डिफेंसिव नंबर से। इट्स इंपॉर्टेंट, टीम्स डू पिक इट अप बट दे वोंट। ऐसा नहीं कि रैशफोर्ड भागेगा ही नहीं, ही इज नॉट अ जो गाय बिल्कुल नहीं भागेगा। उसको ढंग से प्लेटफॉर्म किया जाए
और सबसे बड़ी बात, जो इस पूरी डील में जो डेको की बुराइयां हो रही थी आज से कुछ दिन पहले, एंड नाउ सडनली डेको हैज डन अ मास्टर क्लास इस डील में। बहुत अच्छी डील है बाय द वे बार्सिलोना के लिए, बट इस पूरी डील में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि बार्सिलोना गेट्स हिम ऑन अ लोन विद नो ऑब्लिगेशन टू बाय। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम रैशफोर्ड को पुश करते हो टू बी हिज मोस्ट ड्रिवन सेल्फ, देन यू गेट अ प्लेयर जो कि कुछ भी कर सकता है, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू स्टॉप इन बिग बिग गेम्स। दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर बार्सिलोना गेट्स। मुझे लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पूरे सागा में ऑफ अकेडमी प्लेयर्स एज वेल भाई। अभी एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है रिगार्डिंग अकेडमी प्लेयर्स, इसकी आई थिंक इट जेन्युइनली मीन्स मोर भाई। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे क्लब में, तब से जब वो 10 साल का था, 8 साल का था, वो अपने पूरे फॉर्मेटिव ईयर्स तुम्हारे क्लब में स्पेंड करता है। तुम्हारे जो बाकी अकेडमी में प्लेयर्स हैं जो शायद हो सकते हैं उतने अच्छे नहीं है, बट दे आर इन योर अकेडमी, दे आर अ पार्ट ऑफ योर क्लब, अब तुम्हारे कल्चर का पार्ट है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इमेजिन तुम्हारी अकेडमी से एक प्लेयर ऐसा है जो कि टॉप टियर लेवल फुटबॉल अचीव कर सकता है, जो कि हु कैन प्ले एट द हाईएस्ट ऑफ लेवल। When he was growing up, he was playing against players who will not make it फुटबॉल में and who will probably try to make it. ये प्लेयर उनको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। He gives them the drive. He gives them कि अच्छा भाई तुम खेलो, तुम इस लेवल पे खेल रहे हो, you are playing amongst players who can play at the Premier League level. You are playing with some of the best footballers in your country. ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ये कल्चर और तुम्हारी एकेडमी के लिए। एकेडमी में प्लेयर्स तब आते हैं जब पेरेंट्स देखते, जब बाकी यंग प्लेयर्स देखते कि तुम्हारी एकेडमी में और अच्छे प्लेयर्स हैं। दे डोंट जस्ट कम कि तुम उन पे पैसा फेंक दो। फुटबॉलर्स कम सो दैट दे कैन ट्रेन, दे कैन लर्न, दे कैन क्राफ्ट देयर फुटबॉल की जो क्राफ्ट है उसको बेटर करने के लिए फुटबॉलर्स आता है। और ये जो प्लेयर्स होते हैं ना एकेडमी में, दे डू इट सिंस दे आर 8 years old. They spend their lives at your club. एंड ठीक है भाई, यू कैन थिंक वट एवर कि तुम्हें हो सकता है ना लगे, मे बी इट्स द ट्रॉफीज, मे बी इट्स द गोल्स, द असिस्ट, वट एवर दैट मैटर्स फॉर यू इतना ज्यादा। पर मुझे लगता है जब उनका एक एक गोल, एक एक असिस्ट, एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन, दे मेकिंग इट टू द फर्स्ट टीम, और उनकी शर्ट सेल्स वगैरह, बिकॉज वो कल्चर का ज्यादा डीपली रूटेड पार्ट है देन प्लेयर्स यू साइन ऑफ फ्रॉम अब्रॉड। जब तुम कोई ऐसी साइनिंग करते हो जो तुम्हारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, बाहर से लेके आते हो, इट डजंट मीन एज मच, दिस मीन्स मोर। It has always meant more. मेरे लिए it will always mean more. बार्सिलोना भी हमेशा से ऐसा क्लब रहा है. This is why it's different. Because अकेडमी से जब कोई आता है बच्चा और उसने अपनी पूरा करियर स्पेंड करा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा करियर, he was a United fan हमेशा से, he was a Barcelona fan हमेशा से, right there, it means more. And bhai, this is my message bhai. I know there are United fans who care. There are United fans who are actually going to watch Barcelona now. They will be rooting for him. They will be rooting for other boys जो United के बाहर अलग-अलग countries में खेल रहे हैं. To them I'll say bhai,